सो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब ये है कि माँ का दूध चलता रहेगा। WHO, यूनिसेफ, सारी बड़ी बॉडीज जो हैं वो एंडोर्स करती हैं कि माँ का दूध हमें कम से कम 2 साल तक पिलाना चाहिए। एक्स्ट्रा परसेंटेज ऑफ द किड्स हु रिक्वायर हॉस्पिटल एडमिशन एट 4 months एज कम्पेयर टू 6 months। हमें बच्चे को जो भी खाना देना है वो बच्चे की डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग देना है। जब बच्चा सुबह उठता है, 7 months का बेबी है, तो सबसे पहले उसको दूध पिलाया जाता है। एंड आफ्टर 1 hour वी स्टार्ट अटेम्प्टिंग अ सॉलिड मील्स टू द किड। तो वो सबसे बड़ी गलती है। 2-2 लीटर मिल्क एक दिन में पिला रहे हैं तो सो देयर आर मल्टीपल कंसिक्वेंसेस। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें काउ मिल्क डायरेक्टली जो है वो 1 साल से पहले नहीं देना चाहिए। मील शुड बी रिप्लेस्ड विद द मील शुड नॉट बी रिप्लेस्ड विद द मिल्क। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको जानकारी देंगे कि एक इन्फेंट या फिर एक न्यू बॉर्न बेबी को आपको सॉलिड फूड कब देना चाहिए। दरअसल इसको लेकर दर्शकों में ही नहीं, जितने भी पेरेंट्स होते हैं उन सभी में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बनी रहती है कि हमारा जो बेबी है या न्यूबॉर्न बेबी है उसे खाना कब देना चाहिए, या सिर्फ उसे दूध पर रखना चाहिए, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं एक कन्फ्यूजन एक नए जो पेरेंट्स होते हैं उनमें बनी रहती है। तो इसी का आज हम जवाब लेने वाले हैं कि आप अपने एक इन्फेंट को या न्यूबॉर्न बेबी को कब सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मदर मिल्क जो है उसे कब तक देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, ये इन सारी चीज़ों की जानकारी लेंगे। नेशनल खबर की पूरी टीम जो है गुड़गांव में मौजूद है। ये मिरेकल्स हेल्थ केयर है और हमारे साथ अभी मौजूद हैं मिरेकल्स हेल्थ केयर में पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के हेड हैं डॉक्टर गौरव। सर, आपका बहुत स्वागत है। और आपके खास, जैसे आपसे जानकारी ली मैंने, 10 से 20 साल का एक्सपीरियंस आपको है पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में, सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, तो इसी पर जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो आपका वेलकम। Thanks a lot, Pragya ji. Feeling privileged to answer all your questions today. So I am Dr. Gaurav and I welcome all the our visitors today to know. I'll try to enlighten or solve as many questions as possible, whatever we can do. Sure. So just check छोटा सा प्रज्ञा जी, एक I would like to correct actually, न्यूबॉर्न बेबी को हम कभी भी सॉलिड फूड नहीं खिलाते हैं। तो बेबी तो न्यूबॉर्न, लेट मी एक्सप्लेन यू कि इन्फेंसी क्या होती है और न्यूबॉर्न बेबी क्या होते हैं। तो न्यूबॉर्न बेबी इज द बेबी ओनली वी टर्म द बेबी एज अ न्यूबॉर्न टिल 1 month ऑफ एज एक्चुअली, और उसके बाद फिर इन्फेंसी शुरू होती है और टिल द एंड ऑफ 1 year हम इन्फेंट्स कहते हैं एक्चुअली। सो टुडे आई थिंक वी आर डिस्कसिंग हियर कि सॉलिड फूड हमें कब से खिलाने शुरू करना है। विल टॉक रिगार्डिंग दैट। बिल्कुल। तो सवाल मेरा सबसे पहला आपसे यही होगा कि कब से शुरू करना चाहिए। आपने बोला है कि 1 month तक के बेबी को न्यूबॉर्न कहते हैं, तो शुरू कब से करें? सो प्रज्ञा, वट आई विल लाइक टू टेल इज कि जब बेबी पैदा होते हैं तो दे आर कॉल्ड एज अ न्यू बॉर्न बेबी। सो इनिशियली दीज किड्स आर नॉट their gut and their systems are not developed enough to digest or sustain with the solid milk actually। इसलिए भगवान ने माँ का दूध बनाया है, बिल्कुल सिंपल एंड ईजी टू डाइजेस्ट दूध होता है। इसलिए हमको पहले 6 महीने में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड देनी होती है। जितने भी वर्ल्ड बॉडीज़ हैं, WHO कह लीजिए, यूनिसेफ कह लीजिए, इवन इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, दे एंडोर्स कि हमें पहले 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड हमें करना चाहिए। नाउअडेज वी आर फेसिंग अ फर्स्ट चैलेंज इन द इन्फेंसी इन फीडिंग इज व्हेन वाइल इनिशिएटिंग अ ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द नियोनेटल पीरियड। तो आजकल हम देख रहे हैं, अगर और इंडिया का डाटा भी है फ्रॉम अ माँ प्रोग्राम, दैट ओनली अराउंड 54% जो आजकल वुमेन है वो 6 months तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करा पाती हैं। एंड देयर आर लॉट ऑफ रीजंस टू इट कि क्यों नहीं करा पाती हैं, क्योंकि आजकल थोड़ा सा लाइक वी आर फिजलिंग और वी आर आउट ऑफ द ट्रैक ऑफ द, इसलिए बहुत सारे कमर्शलाइजेशन एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग। और आजकल मदर्स बिकॉज ऑफ कम्फर्ट लेवल दे ट्राई टू फीड देयर किड्स ऑफ द फॉर्मूला मिल्क एंड ऑल एक्चुअली। Although formula milk is the second best thing which you can give to your newborn baby, but पहली चीज़ हमेशा ब्रेस्ट फीडिंग है एक्चुअली। नाउ आपके सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि सॉलिड फीड कब से शुरू करने चाहिए। तो हमारे पास इसका बहुत सारा डाटा है। देयर इज़ अ रीसेंट रिपोर्ट फ्रॉम यूरोपियन सेफ्टी फूड सेफ्टी एसोसिएशन दैट वी कैन स्टार्ट द सॉलिड मील्स एज अर्ली एज 4 months एंड एज लेट एज 6 months। तो 6 महीने पे तो सॉलिड फूड हमें हर बच्चे में हर हालत में स्टार्ट करना ही करना है। लेकिन क्योंकि बच्चा कुछ क्यूज होते हैं हमें जो 4 months ऑनवर्ड्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं,
तो आई डिस्कस हाँ जी। बिल्कुल, तो मैं उन्हीं सिम्टम्स के बारे में जानना चाहती हूँ कि बच्चे क्या संकेत देना शुरू करते हैं कि वो अब सॉलिड फूड के लिए तैयार हैं। या सो नाउ दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो हमारे पास ओपीडी में बहुत सारी मदर्स आती हैं, वो कहती हैं सर अभी ना इसने अपनी फिंगर जो है अपना हाथ मुंह में डालना शुरू कर दिया। तो दैट इज़ द माउथिंग फेज ऑफ डेवलपमेंट, और सारी मदर्स हमें कहती हैं कि सर इसको आदत लग जाएगी। तो इनडायरेक्टली हम उन्हें ये बताने की कोशिश करते हैं कि बच्चा आपको इनडायरेक्ट क्यू देना शुरू कर रहा है कि इसको अब इसके जो है गम्स थोड़े टाइट हो रहे हैं, द चाइल्ड इज नाउ बिकमिंग रेडी टू एक्सेप्ट और डाइजेस्ट द सॉलिड मील्स एक्चुअली। तो अदर कुछ और क्यूज होते हैं जब बेबी का नेक कंट्रोल जो है, हेड कंट्रोल अराउंड 4 to 5 मंथ्स पे पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, बैक स्ट्रेट हो जाती है, वो अच्छे से इंडिपेंडेंटली बैठना शुरू करते हैं। हालांकि बैठना में कभी कभी 5.5 से 6 महीने और सम बेबीज माइट टेक लिटिल 1 month एक्स्ट्रा आल्सो, उतना टाइम लग जाता है। तो दीज ऑल आर द क्यूज एक्चुअली, और बच्चा फेसेस बनाता है and they become excited after seeing meals of a parents actually eating the meals। तो वो एक्साइट हो जाते हैं, हर चीज मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। तो माउथिंग फेज ऑफ डेवलपमेंट आता है। दीज आर द इनडायरेक्ट क्यूज विच वी शुड बी टेकिंग फ्रॉम द किड्स कि हाँ अब ये बच्चा तैयार है खाना खाने के लिए एक्चुअली। तो एक वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि हमें कब 4 महीने पे शुरू करनी है और कब 6 महीने पे शुरू करनी है। 4 महीने पे बच्चा हमें क्यू तो दिखाता है कि मैं खाना खाने के लिए रेडी हूँ, बट दैट डजंट मीन कि मैं 4 महीने पे खाना शुरू कर दूंगा एक्चुअली। सो बट इन मेडिसिन देर इज ऑलवेज वी फॉलो ऑल और नन फिनोमिना, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो देर आर सम किड्स विच माइट रिक्वायर अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, और देर इज सम किड्स विच जहाँ पे हम 6 महीने तक वेट कर सकते हैं। अब मानिए प्रज्ञा जी, जैसे कोई बच्चा है जिसकी डेवलपमेंट माँ के दूध पे बिल्कुल परफेक्टली फाइन चल रही है, ग्रोथ बिल्कुल ठीक हो रही है, कोई लैग बिहाइंड नहीं है, इन बच्चों में मैं आराम से 6 महीने तक वेट कर सकता हूँ। आई गिव थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम टू द चाइल्ड टू इवन गट फंक्शंस और मैच्योर हो जाए, ताकि हम सॉलिड्स को और बेटर तरीके से डाइजेस्ट कर पाएँ। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहले 6 महीने में माँ के दूध पे या टॉप मिल्क पे भी बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, ग्रोथ उनकी कम चल रही है, या कुछ प्री टर्म बच्चे जो विच आर एक्चुअली लैगिंग बिहाइंड इन द ग्रोथ एक्चुअली। तो इन केसेस के अंदर अगर मेरे को कोई भी क्यू मिलता है कि बच्चा जल्दी खा सकता है, या कुछ मदर्स जो ऑलरेडी मदर्स भी आयरन की डेफिशिएंसी है उनको एक्चुअली, और बच्चे को भी हमने अभी तक आयरन सप्लीमेंट नहीं किया, इन केसेस के अंदर आई कैन स्टार्ट एज अर्ली एज 4 months ऑफ एज, बट नॉट इन ऑल द बेबीज, ठीक है ना। देयर आर स्टडीज, वन स्टडी वॉज पब्लिश्ड इन 3-4 years बैक इन लैंसेट जर्नल। उन्होंने 2 ग्रुप बनाए, एक ग्रुप 4 months पे उन्होंने वीनिंग स्टार्ट करी, और एक ग्रुप में उन्होंने 6 months पे वीनिंग स्टार्ट करी। एंड देन देयर एंड टारगेट वाज कि हम देखें 1 साल पे बच्चों की ग्रोथ कैसी है। तो हमने देखा कि जिस पे 4 महीने पे स्टार्ट करी या 6 महीने पे स्टार्ट करी, ग्रोथ एट 1 year वाज ऑलमोस्ट सिमिलर इन बोथ। व्हाट इज वीनिंग? Okay, so weaning is a term which we used to use earlier actually, कि जब हम माँ का दूध पूरी तरह छुड़वा के और कम्प्लीटली सॉलिड मील्स पे हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं एक्चुअली। लेकिन आजकल ये टर्म हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। अब दिस टर्म हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अ न्यू टर्म विच इज कॉल्ड एज अ कम्प्लीमेंट्री फीडिंग। सो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब ये है कि माँ का दूध चलता रहेगा। WHO, यूनिसेफ, सारी बड़ी बॉडीज जो है वो एंडोर्स करती हैं कि माँ का दूध हमें कम से कम 2 साल तक पिलाना चाहिए, एंड देयर विल बी एडिशन ऑफ सॉलिड मील्स एक्चुअली। तो दैट्स कम्प्लीमेंट्री फीडिंग। सो दैट विल बी कम्प्लीमेंट टू द ब्रेस्ट मिल्क, तो इसलिए इसे कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं। तो जो मैं स्टडीज के बारे में आपको बता रहा था, उसमें हमने ये देखा कि जो दोनों में 1 साल पे ग्रोथ में कोई फर्क नहीं था दोनों किड्स के अंदर, चाहे 6 महीने पे स्टार्ट की, 4 महीने पे, बट देयर वाज सम एक्स्ट्रा परसेंटेज ऑफ द किड्स हु रिक्वायर हॉस्पिटल एडमिशन एट 4 months as compared to 6 months. So I personally say we should divide the babies. अगर किसी बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है तभी मैं अर्ली अटेम्प्ट करूंगा, एंड I'll start with a very simple foods, not any allergenic foods actually, क्योंकि chances of little allergy may be little high if I start early. Right. तो sometimes जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को काफ़ी सॉलिड फूड्स में मतलब बड़े चंक्स जो है नहीं खिलाना चाहते हैं, तो कैसे खिलाया जा सकता है? फर्स्ट उसका सॉलिड मील कैसे खिलाया जाए? ओके, सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो चाइल्ड की जो खाने की डेवलपमेंट भी होती है वो साथ साथ होती है, और हमें बच्चे को जो भी खाना देना है वो बच्चे की डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग देना है। सो एक रिफ्लेक्स होता है बच्चों के अंदर जिसको कहते हैं एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स एक्चुअली। इसमें बच्चे क्या करते हैं, उनके मुंह में कुछ भी डाला जाता है वो टंग से वापस से बाहर फेंक देते हैं। एट अराउंड 5 to 6 months ये रिफ्लेक्स ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है, एंड चाइल्ड विल बी एबल टू स्वॉलो द फूड एक्चुअली। तो अब शुरू में वो बिग चंक्स तो कभी सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो शुरू में हम जो भी खाना देते हैं विच यू कैन टेक फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम अराउंड 6 to 8 months ऑफ एज, हमें थोड़ा सा मैश करके खाना देना है। तो विच मदर कैन डिसाइड कि मुझे वो मिक्सी में ग्राइंड करना है या वो हाथ से भी मैश किया जा सकता है, ताकि उसको हम
कंसिस्टेंसी ऐसी बना पाएं ताकि वो कटोरी चम्मच से इजीली खाया जा सके एक्चुअली. नाइदर इट शुड बी टू लिक्विड सो दैट इट इज फ्रीली फॉलिंग, नाइदर इट शुड बी टू सॉलिड एक्चुअली कि वो चम्मच से गिर ही नहीं रहा हो. तो आपको एक मिडवे कंसिस्टेंसी रखनी है. और अगर बच्चा इसको मिडवे कंसिस्टेंसी को भी सॉलो नहीं कर पा रहा, देन यू कैन डाउनग्रेड और अपग्रेड. यू कैन मेक इट मोर लिक्विड और यू कैन मेक इट मोर थिक अगर बच्चा अच्छे से एक्सेप्ट करता जाता है. तो मतलब सबसे अच्छा सॉलिड फूड क्या हो सकता है देने के लिए? जैसे आज सेरेलेक्स जैसी चीज़ें भी दी जाती हैं, सो उसके अलावा भी कोई और ऑप्शन हो? सो देखिए, द फर्स्ट थिंग विल स्टार्ट, पहले जो सबसे पहला खाना हमें बच्चे को देना चाहिए दैट शुड बी वेरी इजी टू डाइजेस्ट एंड शुड बी नॉन एलर्जेनिक फूड एक्चुअली. तो हमारी पुरानी किताबों में ये लिखा रहता था कि एक राइस हमें एक ऐसी चीज़ है जो कि ग्लूटेन फ्री है, क्योंकि ग्लूटेन व्हीट के अंदर होता है और उसके अंदर भी थोड़ी एलर्जी होती है. हाउएवर द कंसेप्ट इज चेंजिंग नाउअडेज. लेकिन राइस जो है वो पहला आइटम हो सकता है. जैसे आपने खीर खिलानी शुरू करी बच्चे को, तो दूध में बना के खीर बना दी और थोड़ा सा उसमें मीठे की जगह आप चीनी तो नहीं डालेंगे बट जैगरी और डेट्स वगैरह कुछ ऐड कर सकते हैं जिससे थोड़ा सा मीठा हो जाए और वो कैलोरिक डेंस हो जाएगा. तो वो आप चीज़ें स्टार्टिंग से आप स्टार्ट कर सकते हो. प्लस दैट कैन बी सप्लीमेंटेड विद सम फ्रूट्स एक्चुअली, जैसे बनाना वेरी इजी टू डाइजेस्ट एक्चुअली, बॉयल्ड एप्पल, इस तरीके की चीज़ें आप शुरू की जा सकती हैं. तो मैंने आपको बताया 6 से 8 महीने विल गिव अ मैश आइटम्स. 7 to 8 मंथ्स पे एक कंसेप्ट होता है जिसे कहते हैं बेबी लेड वीनिंग और फिंगर फूड्स. जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे हर माँ बाप बोलते हैं कि हर चीज़ मुंह में डालता है. सो नो व्हाई इट्स बेटर टू गिव देम एडिबल थिंग्स, कि आपने थोड़ा सा सॉफ्ट काइंड ऑफ खाना उसके हाथ में दे दिया ताकि वो खुद से उसको खाना शुरू कर सके एक्चुअली. तो हम 8 महीने से खाने को मैश करना बंद करके सेमी सॉलिड की तरफ जाते हैं और 9 मंथ ऑनवर्ड्स हम उनको सॉफ्ट सॉलिड डाइट देना शुरू कर सकते हैं. पराठा हो गया, चीला हो गया, इडली होगी, ये सब हम चीज़ें उनको देना शुरू कर सकते हैं. एज वेल एज टेस्ट आल्सो कैन बी एडिड फ्रॉम दिस एज, ताकि उसको, क्योंकि 1 साल से बड़ा बच्चा हर वो चीज़ खा सकता है जो कि घर पे बनती है. एक डिक्टम है, कहते हैं कि 1 साल का बच्चा एटलीस्ट जितना माँ खाती है उसका आधा खाना खाना चाहिए. तो नाउ सारी मदर्स को देखना चाहिए कि मैं कितना खिलाती हूँ और एटलीस्ट मैं अपने से आधा खाना बच्चे को खिला पाती हूँ कि नहीं खिला पाती हूँ. इस बीच में सवाल भी है कि मतलब कैसे पता चले कि हमारा बच्चा जो है भरपूर सॉलिड फूड खा रहा है कि नहीं खा रहा है? तो कोई ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि बच्चे का पेट अब भर चुका है? तो या देखो, इसमें देयर इज नो सिम्टम लाइक दैट एक्चुअली. कभी कभी आप बच्चे को खाना खिलाना शुरू करोगे तो पहला चम्मच नहीं खाएगा. दैट कैन हैपन एक्चुअली. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज समथिंग कॉल्ड एज अ मिनिमम फूड डाइवर्सिटी एज वेल एज द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स जब आपको खाना खिलाना है एक्चुअली. सो कम से कम 2 से 3 बार तो आपको सॉलिड मील्स बच्चे को देने ही देने हैं. आइडली इट्स बेटर वी सजेस्ट देम कि आप कम से कम 4 से 5 बार खाना खिलाइए और दिन में उसको बच्चे को दूध से थोड़ा सा आप अवॉइड कराएंगे तो बेटर है. क्योंकि हमने डेली प्रैक्टिस के अंदर ये देखा है कि माँ बोलती है कि सर हमने इसे खाना खिलाना शुरू किया, बच्चे ने खाना नहीं खाया, तो घर के एल्डरली होते हैं वो बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, खाना नहीं खाया तो क्या, तुम दूध पिला दीजिए, ठीक है. सो वी हैव सीन लॉट ऑफ किड्स कि वो दूध ही पीते रहते हैं और सॉलिड कभी वो खाते नहीं हैं. और बहुत सारे पेरेंट्स डरते हैं कि हम थोड़ा सॉलिड खिलाएंगे ये चोक कर जाएगा, तो इसलिए शायद सॉलिड देना ठीक नहीं है. बट दीज आर ऑल मिथ्स. वी शुड ऑल ब्रेक ऑल दिस मिथ्स एंड ट्राई टू फीड आवर किड एज मच एज पॉसिबल. सेकेंड होता है मिनिमम फूड डाइवर्सिटी एक्चुअली. फूड डाइवर्सिटी का मतलब है वी शुड क्लब डिफरेंट क्लासेस ऑफ फूड टुगेदर इन ऑर्डर टू गिव अ वेल बैलेंस्ड डाइट एक्चुअली. तो इसमें जैसे क्या क्या क्लासेस आ जाती हैं, जैसे आपका एक हो गया ऑयल, शुगर्स एंड सॉल्ट. द सेकेंड थिंग्स हो गए आपके प्रोटीन सोर्सेज विच आर कुड बी वेजिटेरियन और विच कुड बी नॉन वेजिटेरियन. तो मिल्क बेस हो गया, पनीर हो गया, कर्ड होगी, ये सारी चीज़ें वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स हो जाते हैं. एंड नॉन वेज के अंदर हम देखें कि मीट हो गया, फिश हो गया या आपका एग्स हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द प्रोटीन्स एक्चुअली. So then comes your vegetables as well as the fruits actually, दोनों चीजें which will cover the major part of the vitamins, minerals as well as some fibers also. And the last things the cereals, though we should not be, which should be a major part actually. तो ये मिनिमम 4-5 जो चीजें हैं हमें सब क्लब करके खिलाना चाहिए ताकि हम मिनिमम फूड डाइवर्सिटी को फुलफिल कर सकें एक्चुअली. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा कि आपने सपोज करो एक राइस लिए, ठीक है ना, राइस के अंदर आपने कुछ वेजिटेबल्स डाल दी, उसके अंदर थोड़ा सा घी के अंदर फ्राई करके उसको बना दिया, तो दैट बिकम्स अ वेल बैलेंस्ड डाइट फॉर अ किड टू हैव एट वन पॉइंट. तो स्टार्टिंग के टाइम में मतलब जब 4 मंथ्स के बाद कोई मदर खाना दे रही है या सॉलिड फूड दे रही है बच्चे को, तो कितनी क्वांटिटी में दिया जा सकता है?
सो कमिंग टू द क्वांटिटी, तो हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए, जब फर्स्ट टाइम हम ट्राई कर रहे हैं, जितना जल्दी ट्राई करेंगे उतना क्वांटिटी शुरू में कम रख सकते हैं। मतलब मे बी यू कैन स्टार्ट विथ 3 to 4 स्पून्स और 1/4 या 1/3 ऑफ अ कटोरी आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर हम सॉलिड फूड्स 6 महीने से शुरू कर रहे हैं तो हमें एटलीस्ट हाफ अ कटोरी विच विल कंसिस्ट ऑफ 8 to 10 स्पून्स एट अ टाइम हमें इतना अटेम्प्ट करना चाहिए। और ग्रेजुअली इसको हाफ कटोरी को जब मैं शुरू कर रहा हूँ ओवर अ पीरियड ऑफ वीक्स और 15 डेज है, आपको धीरे धीरे बढ़ा के बाय द टाइम द चाइल्ड इज अराउंड 7 to 8 months एक फुल कटोरी एटलीस्ट दिन में 3-4 बार खानी चाहिए बच्चे को। एंड मिल्क जो आपका ब्रेस्ट फीडिंग चल रही है वो चलते रहे एक्चुअली। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मदर्स हमसे पूछती हैं कि सर मैं तो आजकल वर्किंग मदर्स हैं बहुत सारी कि 6 महीने के बाद मैटरनिटी लीव खत्म हो गई है तो अब हम क्या करें। तो इस केस में मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगा कि आप नाइट में तो आप ब्रेस्ट फीड्स अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन दिन में जब मदर नहीं है तो अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली शुड इंडल्ज इन मेकिंग द फ्रेश फूड एट होम फॉर द किड विच विल बी अराउंड 3-4 एटलीस्ट 4-5 टाइम जितना हम दे सकते हैं वो बेटर है। और मिल्क को हमें थोड़ा सा मिनिमाइज करना चाहिए, और मिल्क जो देना भी है वो हमेशा खाना खिलाने के बाद देंगे। एक बड़ी हैबिट मेरे को जो डेली ओपीडी प्रैक्टिस पे देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि माँ जब बच्चा सुबह उठता है 7 months का बेबी है तो सबसे पहले उसको दूध पिलाया जाता है, एंड आफ्टर 1 hour वी स्टार्ट अटेम्प्टिंग अ सॉलिड मील्स टू द किड। तो वो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब बच्चे का मैंने पेट शुरू में सुबह उठते ही दूध से भर दिया तो ऑब्वियसली वो खाना थोड़ा सा रिजेक्ट भी कर सकता है। आप लगातार मिल्क को लेकर जो है चीज़ें बोल रहे हैं कि एक कंट्रोल उस मात्रा में जो है देनी चाहिए मिल्क को। क्या इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि अगर हम एक्स्ट्रा मिल्क दे रहे हैं या 2-2 लीटर मिल्क एक दिन में पिला रहे हैं तो? सो देयर आर मल्टीपल कंसिक्वेंसेस। तो पहली चीज़, अगर हम दूध पिलाते हैं एक्सेसिव में, बच्चे का पेट हमेशा दूध से भरा रहेगा और वो सॉलिड खाना खाएगा ही नहीं है, वो रिजेक्ट करेंगे सॉलिड खाने को। ज़्यादा दूध देने से किड्स डेवलप कॉन्स्टिपेशन एक्चुअली, ठीक है। तो एक्सेस जो मिल्क डाइट होती है उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है, पेट साफ नहीं होगा, बच्चे को भूख वैसे नहीं लगेगी एक्चुअली। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एक्सेस मिल्क डाइट से आयरन की डिफिशियंसी होती है। देयर आर स्टडीज, इफ यू गिव मोर देन अराउंड 600 to 700 ml ऑफ मिल्क इन 24 hours तो इन बच्चों में आयरन की डिफिशियंसी रहती है। इवन इफ द चाइल्ड इज ऑन द आयरन सप्लीमेंटेशन गिवन बाय द और प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, स्टिल आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि आप हमेशा मिल्क दे रहे हैं। मिल्क के साथ आयरन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है गट से एक्चुअली। इसलिए यू शुड बी, अगर कोई बच्चा टॉप मिल्क पे भी है, माँ के दूध पे नहीं है, वी शुड ट्राई टू लिमिट इट अराउंड 500-600 ml अ डे, जिसमें 24 घंटे आ जाते हैं। तो अगर बच्चा बहुत यूज टू है तो यू कैन स्प्लिट अ क्वांटिटी इनटू स्मॉल क्वांटिटीज कि आपको टोटल 500 ml देना है तो आप दिन में 5-6 बार देना चाहते हो तो आप मे बी 60-80 ml एक बार में देके उसको टोटल उतना ही रखें, उसको क्वांटिटी उससे ज़्यादा क्रॉस नहीं होनी चाहिए, और ज़्यादा एम्फेसिस जो है सॉलिड खाने पर दिया जाए। मतलब एक लिमिटेड क्वांटिटी में हमें मिल्क को देना चाहिए या ओवर नहीं होना चाहिए। कई पेरेंट्स हमारे पास आते हैं बहुत खुश होकर बोलते हैं कि सर मैं तो 2-2.5 लीटर अलग दूध बांध रखा है इसका, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें काउ मिल्क डायरेक्टली जो है वो 1 साल से पहले नहीं देना चाहिए, ठीक है। हाँ, दैट इज़ नॉट गुड। काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसकी वजह से भी, और काउ मिल्क की वजह से ही आयरन डेफिशिएंसी और कॉन्स्टिपेशन और ज़्यादा कॉमन हो जाता है, तो अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। और एलर्जीज के बारे में आते हैं। अब हर बच्चे का शरीर एक जैसा तो नहीं हो सकता है, अगर हम डाइट भी देते हैं तो हमें हर बच्चे को अलग अलग डाइट देनी पड़ती है। तो अगर किसी बच्चे में किसी फूड को लेकर एलर्जी दिख रही है तो उस वक्त क्या करना चाहिए? सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट थिंग, व्हेनेवर जब बच्चा हमारे पास, पेरेंट्स हमारे पास आते हैं अराउंड 5 to 6 months ऑफ एज, तो हमें उनकी अच्छे से काउंसलिंग, जब हम कम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में जब हम उनकी काउंसलिंग करते हैं तो हमें उनसे पहला सवाल हमेशा पूछना चाहिए क्योंकि फैमिली में किसी तरीके की एलर्जी तो नहीं है, कोई फैमिली मेम्बर हो उसको किसी भी तरीके की कोई फूड एलर्जी तो नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स में ऐसा नहीं मिलता है, बट स्टिल इन केस यू हैव, सपोज किसी को नट से एलर्जी है या किसी को पीनट से एलर्जी है या एग से एलर्जी है, किसी भी कोई भी चीज़ हो सकती है, देयर आर सम फूड आइटम जिससे एलर्जी, जैसे फिश हो गया, एग वाइट हो गया, देन नट्स हो गए आपके, तो इनसे एलर्जी बहुत कॉमन होती है। तो आप पूछो पहले कि है कि नहीं है। तो अगर आजकल कंसेप्ट, पहले हम क्या करते थे कि ओल्ड एरा के अंदर ये जो चीज़ों से एलर्जी है उनको और लेट इंट्रोड्यूस किया जाता था एक्चुअली, लेकिन आज की डेट में अगर आपको ऐसा है भी तो आप बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी के अंदर ये चीज़ें फूड के अंदर आइटम ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं। देर आर सम सिम्टम्स, अगर मान लो आपने पहली बार कोई भी एलर्जेनिक फूड बच्चे को दिया, देर आर सम सिम्टम्स टू ऑब्जर्व फॉर एक्चुअली। ये यूजली
बच्चों के अंदर दो तरह के एलर्जिक सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। पहली चीज स्किन सिम्टम्स रिलेटेड, बच्चे को पूरी बॉडी पे रेड रैशेज वगैरह हो सकते हैं, इचिंग हो सकती है, होंठ वगैरह सूज सकते हैं कभी एक्चुअली उनके। पहला सिम्टम ये है, और दूसरा सिम्टम कभी कभी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। सो पेरेंट्स को देखना है। तो फर्स्ट थिंग, इन केस द पेरेंट्स हैव नोटिस्ड एनी साइंस और सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, उनको अपने डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। आप इमरजेंसी में घर पे क्या कर सकते हो, अगर कोई भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम बच्चे को हो रही है तो आप नेबुलाइज थोड़ा सा कर सकते हो, ठीक है। तो नेबुलाइज करने से कभी कभी जो हमारे लंग्स के अंदर ब्रोंकोस्पेज्म वगैरह हो रहा है उसमें थोड़ा सा बच्चे को रिलीफ मिल जाता है। एंड इमीडिएटली ट्राई टू गेट टू द हॉस्पिटल इन केस किड हैज डेवलप्ड एनी एलर्जी, ठीक है। मेरे आखिरी दो सवाल आपसे और होंगे कि सबसे पहली चीज़ आती है कि कोई आप मैसेज देना चाहेंगे टू द पेरेंट्स कि वो क्या क्या चीज़ें ना करें, किस तरीके के खाने को बच्चे को ना दें, इसके बारे में कुछ बताइए। मैं पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ट्राई टू गिव एज मच एज नेचुरल मील्स टू द बेबी एज कम्पेयर टू द प्रिजर्व्ड फूड एक्चुअली। तो जैसे अब आज की डेट में हम बात करते हैं सेरेलैक की एक्चुअली। हाउएवर, मतलब कि अभी एक रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि सेरेलैक में शुगर्स ज़्यादा हैं एक्चुअली। हाउएवर व्हेन आई स्पीकिंग टू द कंपनी पीपल, तो वो उन्होंने बोला सर ऐसा कुछ नहीं है कि बिकॉज इंडिया के अंदर हमारा जो है कंटेंट्स जो है जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से वी आर वेल अंडर रिकमेंडेशंस एक्चुअली। बट स्टिल आई विल, अगर कोई मदर पेरेंट्स इतने बिजी हैं कि उनके पास घर पे खाना बनाने का टाइम नहीं है, दे कैन यूज सम ऑफ द कमर्शियली अवेलेबल आइटम्स। लेकिन मैं तभी भी आपको ये बोलूँगा, ये सेरेलैक जैसी चीज़ घर पे भी बनाई जा सकती है। सो यू कैन क्लब सम राइस पाउडर, सम व्हीट पाउडर, सम सूजी, उन सबको बना के आपको घर का ही बना हुआ सेरेलैक बना सकते हैं। उसके अंदर आप कुछ नट्स वगैरह भी पीस के वगैरह के डाल सकते हैं एक्चुअली। तो घर पे ही वो चीज़ें बन सकती हैं ईजिली एक्चुअली। तो जितना हो सके नेचुरल चीज़ यूज़ करें, घर की बनी हुई फ्रेशली प्रिपेयर्ड चीज़ यूज़ करें। बहुत लंबे समय के लिए रखा हुआ क्या कहते हैं खाना नहीं होना चाहिए। बहुत से पेशेंट्स हमसे ये भी पूछते हैं कि पानी पिलाना चाहिए कि नहीं, तो खाने के बाद हम थोड़ा बहुत पानी दे सकते हैं, बट ट्राई टू गिव मोर ऑफ अ बॉइल्ड वाटर एज कम्पेयर टू यूजिंग डायरेक्ट आरओ वाटर इन द किड्स। द लॉट ऑफ किड्स दे डेवलप सम इन्फेक्शन सेकेंडरी टू ऑल दीज इश्यूज। तो बी नेचुरल। तो मैं ये बोलूँगा जैसे जो हम अपने डेली प्रैक्टिस में बताते हैं, देयर आर फ्यू फूड आइटम्स विच आई कैन टेल कि जो हम 6 महीने पे बड़ा सिंपली स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे बनाना की प्यूरी होगी, एप्पल का प्यूरी हो गया, ओके, घर का बना सेरेलैक टाइप आपको एक बना लीजिए, उसी के अंदर आप फ्रूट्स को ग्राइंड करके मिक्स कर सकते हो। सूजी वाली खीर होगी, राइस की खीर आप बना सकते हैं। वेजिटेबल सूप, आप कई सब्जियां लीजिए, उनको उबालिए, एक सूप की टाइप बना लीजिए और वो स्टार्ट कर सकते हैं। देन दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई। और बहुत से पेरेंट्स हमें पूछते हैं दाल का पानी। सो दाल का पानी में कोई भी प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे आपको अच्छे से, तो आपको दाल देनी है, प्रॉपर बॉयल्ड दाल, सिंपल जैसे मूंग दाल टाइप दाल होती है, तो जो ईजी टू डाइजेस्ट होती हैं, आपको इस तरीके की जो है दालें यूज़ करनी चाहिए। और बहुत सारे मिथ्स हैं जो पेरेंट्स हमसे आके पूछते हैं कि सर ये हमने दही दे दी, ये ठंडी तो नहीं हो जाएगी, बच्चे को ठंड तो नहीं लग जाएगी इससे, या हमने घी दे दिया ये गर्मी तो नहीं कर देगा बच्चे को। तो ये सारे मिथ्स हैं। दीज ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फॉर द किड्स एक्चुअली। तो ये सारी चीज़ें जितनी नेचुरल तरीके से हो सके अब बच्चे की डाइट में हमें ऐड करनी चाहिए। वन मोर एंड लास्ट क्वेश्चन कि अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जैसे 1 month, 2 months, 3 months, तो हर स्टेज पर किस तरीके के फूड सूटेबल होते हैं एक बच्चे के लिए? मैंने जैसे बताया कि पहले 4 महीने में तो हम माँ का दूध ही पिलाएंगे एक्चुअली, और अगर माँ अवेलेबल नहीं है या किसी वजह से माँ का दूध नहीं जा रहा तो वी कैन यूज़ अ फॉर्मूला मिल्क एक्चुअली। और मैंने आपको बताया कि 4 से 6 महीने के बीच में आप कुछ भी खाना स्टार्ट कर सकते हैं। टू स्टार्ट विद वी शुड स्टार्ट द सिंपल फूड, जितने कोई सिंपल एक सीरियल पकड़ लें, 1-2 फ्रूट्स पकड़ लें, उन सबको मिक्स करके आप खिला सकते हैं एक्चुअली। सो जैसे जैसे बच्चे का एज बढ़ेगा द फूड आइटम और फूड डाइवर्सिटी जो है हम वो बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि आप फिंगर फूड्स वगैरह आप 8 months के आसपास, 7-8 जब बच्चा अच्छे से बैठना शुरू हो जाए आप उनको देना स्टार्ट कर सकते हो। 9 month ऑनवर्ड्स तो पूरा सॉलिड फूड खिलाइए। सो मैं पेरेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ बताना चाहूँगा, एक सेंसिटिव और क्रिटिकल पीरियड का। 6 महीने से 8 महीने का जो पीरियड होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ वेरी सेंसिटिव पीरियड इन द चाइल्ड डेवलपमेंट, वेयर वी कैन सेंसिटाइज द चाइल्ड टुवर्ड्स द ईटिंग बिहेवियर एक्चुअली। अब बहुत सारे पेरेंट्स अगर इस एज पे खाना हम बच्चे को अच्छे से स्टार्ट नहीं कर पाए हैं, तो पीरियड आता है 8 से 12 महीने का, विच इज कॉल्ड द क्रिटिकल पीरियड। क्रिटिकल पीरियड का मतलब कि ये है कि अगर मैंने यहाँ पे भी बच्चे को खाना इंट्रोड्यूस, सॉलिड मील्स इंट्रोड्यूस नहीं किए, तो शायद ये बच्चा आगे जाके भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या कभी भी सॉलिड खाना अच्छे से खा नहीं पाएगा। इन डेली प्रैक्टिस वी सी लॉट ऑफ मदर्स कमिंग टू अस कि बच्चा 2 साल का हो गया और अभी तक बच्चा मैश खाना खा रहा है, अभी तक वो सॉलिड उसने निगलना शुरू नहीं किया है। तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। तो इसलिए एज एप्रोप्रिएट फूड बिहेवियर और इंट्रोडक्शन ऑफ द फूड
is very very important in order to sensitize the baby towards eating. तो most important thing, meal अगर बच्चे ने एक खाना नहीं खाया, it's the other meal should be offered. Meal should be replaced with the meal should not be replaced with the milk. ये मेरा एक टेक होम मैसेज है जो मैं सारे पेरेंट्स को देना चाहूँगा कि आप मिल्क की हैबिट को जितना हो सके उतना छुड़ाने की कोशिश करें. Okay, that's a good conversation. Thank you so much, Dr. Gaurav. Thank you so much, sir. थैंक यू प्राज्ञा, थैंक यू. तो ये थी पूरी जानकारी, और जैसे आपने सुना कि एक बहुत बड़ा मैसेज आपको दिया गया है कि मील को मिल्क से रिप्लेस मत कीजिए, मील को मील से ही रिप्लेस कीजिए. ये आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी होगी, और आशा है कि जो नए पेरेंट्स हैं उनकी जो भी कन्फ्यूजन है उन सभी को हटाया गया होगा. और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. साथ ही मिरेकल्स हेल्थ केयर से जुड़े हुए तमाम जो अन्य वीडियोस हैं वो डिस्क्रिप्शन में हैं, तो आप वो जाकर देख सकते हैं. और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए.